बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अंडा और आलू कोरमा की रेसिपी। तो इंशाल्लाह वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो जब भी आपका दिल चाहे जल्दी से कुछ चटपटा सा बनाने को, तो आप अंडा आलू के कोरमा की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियो सभी आप तक पहुंच सके। अभी चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो यहाँ पे मैंने 2 आलू लिए हैं बड़े साइज़ के, उनको मैंने इस तरह से बड़े स्लाइस में काट लिया है। 2 ही मैंने अंडे बॉईल करके अपने पास काट के रख लिए हैं। बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया लिया है और साथ ही मैंने एक बड़े साइज़ का टमाटर लिया है जिसका छिलका मैंने रिमूव कर लिया है, और 2 मैंने प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के। तो यहाँ पे सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं बारीक कटी हुई, और साथ ही मैंने लिया है 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी हम रेसिपी को शुरू करेंगे तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने 1 कप लिया है घी, उसमें मैं ज़ीरा ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब। इसको हमने थोड़ा सा भून लेना है, जब इसकी अच्छे से खुशबू आने लग जाए तो आपने इसमें 1 नॉल टिक्की ऐड कर देनी है। ये देखिए, तो लो फ्लेम पे आपने ये टिक्की जो है इसको भी आपने मैड कर लेना है। तो टिक्की मैड हो चुकी है। अब मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ, इनको हमने फ्राई कर लेना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने आलू को इसमें फ्राई कर लेना है। तो माशाल्लाह से आलू जो हैं वो हमारे फ्राई हो रहे हैं। आपने हाई फ्लेम पे इनको फ्राई करना है। तो इस तरह से अंडा और आलू के कोरमे की रेसिपी जो है आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। चटपटा सा मज़े का ये सालन बनेगा। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेगी, तो वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो अब हम 2 मिनट हो चुके हैं, अभी इनको इस तरह से हम बाहर निकाल लेंगे प्लेट में। तो सभी को हमने अच्छे से बाहर निकाल लेना है। तो अब उसी घी में मैं ऐड करूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। इनको भी हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट की खुशबू जो है घी में बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरह से हमने इनको भी थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद जो हमने प्याज लिए थे उनको हमने ग्राइंड कर लिया है। ये वाइट ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो वाइट कलर का प्याज था, तो जैसा कि मैंने उसको ग्राइंड किया तो ये इस तरह से वाइट सा ग्राइंड हुआ है। तो अब हमने प्याज इसमें ऐड कर दिए हैं। जी, प्याज को भी हमने अच्छे से भून लेना है। तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने इसको घी में अच्छे से भूनना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और साथ ही मैं इसमें सब्ज़ मिर्चें बारीक कटी हुई ऐड कर दूंगी। थोड़ी सी हम ऐड कर देंगे, थोड़ी सी हम बचा के रख लेंगे। इस तरह से अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1/2 चम्मच मैंने हल्दी का लिया है, 1 चम्मच मैंने नमक लिया है, और 1 चम्मच ही मैंने रेड मिर्ची का पाउडर, 1 चम्मच मैंने खुश्क धनिया का पाउडर। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं। ये देखिए, तो अच्छे से अब हमने इसको भून लेना है। पानी हमने ऐड नहीं करना क्योंकि जो प्याज हमने ग्राइंड किए थे उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके हमने ग्राइंड किए थे, इसलिए हमने मसाले की भुनाई उसी पानी में करनी है। इसमें पानी हम ऐड बिल्कुल नहीं करेंगे। ये देखिए, जो घी है वो मसाले को छोड़ चुका है, तो बुनाई मसाले की अच्छे से हो चुकी है। अब हम इसमें फ्राई किए हुए आलू ऐड कर देंगे। जी, तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है हमारा आज का जो सालन है अंडा कोरमे का। तो आलू को अच्छे से हमने भून लेना है। इसके अंदर तकरीबन 3 मिनट के लिए हमने मसाले में आलू की भुनाई करनी है। तो माशाल्लाह से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 1 भरा हुआ गिलास पानी का ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे। तो हम इसको ढक देंगे तकरीबन 4 मिनट के लिए, जो कि आलू हैं हमारे वो अच्छे से गल जाएंगे। तो 4 मिनट के लिए हमने इसको ढक देना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह से 4 मिनट हो चुके हैं। तो अच्छे से हमारा जो सालन है वो पक चुका है, आलू जो हैं वो भी गल चुके हैं। तो यहाँ पे फ्लेम हम लो कर देंगे, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं रखेंगे क्योंकि लो फ्लेम करने से घी ऊपर आ जाएगा। तो अब हम बॉईल किए हुए इसमें अंडे ऐड कर रहे हैं। साथ में जो बचा के हमने सब्ज़ मिर्चें रखी थी वो ऐड कर दी हैं, थोड़ा सा धनिया बारीक कटा हुआ। तो अब हमने इसको मिक्स करना है। जी, तो यहाँ पे फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, घी जो है वो अच्छे से ऊपर आ जाएगा। जी, तो माशाल्लाह से अब हम डिश आउट करेंगे। हमारा आज का जो खूबसूरत सा अंडा और आलू कोरमा है वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। आप ये नान के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अभी हम इसको गार्निश करेंगे। तो माशाल्लाह से देखिए, बहुत ही खूबसूरत सी हमारी आज की जो छोटी सी रेसिपी है चटपटी सी वो तैयार हो चुकी है। तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे आपके साथ किसी न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल
ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।